अपने करेंगे। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो वज्रायाणं। ओम नमो लोये सौसाहुणम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धोत्कमिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है। निर्दामी मिल रही मुझको सुवस्तु, मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय हो। आप लोग तो जयकारा ऐसे बोल रहे हैं जैसी किसी की शादी हो जाती है ना तो सब शांत हो जाते हैं। पंचगणक भी पूरा हो गया तो आप बिल्कुल शांत हो गए, जैसे थक गए हों। हैं सिद्ध भगवान आज हमने मोक्ष कल्याणक मनाया है, और सिद्ध भगवान जब मोक्ष प्राप्त होता है तो सिद्ध भगवान ऊर्ध्व लोक की ओर गमन करते हैं। सभी सिद्धालय में विराजमान हैं और ऊर्ध्व लोक में, और हम सभी को कहाँ जाना है? कहाँ? अधो ऊर्ध्व लोक में जाना है। तो सबके हाथ कहाँ होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। बोले एक शरीर जो है क्या है? एक मंदिर है, ठीक है ना। ये शरीर एक मंदिर है, और ये मंदिर का जो है सिर हमारा क्या है? शिखर है। और शिखर की शोभा किससे होती है? अभी मैं आ रहा था तो ध्वज, दूर से ही ध्वज लहरा रहे थे, तो ध्वज से होती। और हमारे हाथ क्या है? ध्वज है। और हमारे अंदर जो इस मंदिर में आत्मा रूपी जो है परमात्मा विराजमान है, उसके अर्पण में, समर्पण में दोनों हाथ ऊपर करके क्या करना है? ठीक है ना। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय हो। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय हो। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महामुनि राज की जय हो। परम पूज आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय हो। अहिंसा में विश्व धर्म की जय हो। संवेद शिखर की जय हो। बोलिए परम पूज्य उपाध्याय परमेष्ठी विशोक सागर जी महाराज की। प्यारे बंधु, आज हम सभी भारत देश की जो है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की जो है सिद्धवरकूट क्षेत्र पर विराजमान हैं।
जब कभी भी हम लोग गुरु भक्ति करते थे, संस्कार यात्रा करते थे, तो उसमें हमेशा एक प्रश्न पूछते थे कि बताइए 5 परमेष्ठियों में से ऐसे कौन से परमेष्ठि हैं जिनका नाम से क्षेत्र है, जिसके नाम से सिद्ध क्षेत्र है, तो वो है सिद्धवरकूट। कौन सा है प्रवीण जी, सौधर्मेंद्र जी? सिद्धवरकूट, जहाँ पर आज यहाँ पर बैठने का, दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कितने वर्षों से जो है भावना भाई थी कि सिद्धवरकूट पहुँचना है, दर्शन करना है। निमित्त मिला और आज यहाँ पर पहुँचे हैं। और उसमें भी कहते हैं सोने में सुहागा कि सामान्यतः मुझे आना था, सिद्धवरकूट की यात्रा सोच के आए थे, लेकिन बीच में मालूम पड़ा कि आचार्य श्री जो है विशुद्ध सागर जी महाराज भी सिद्धवरकूट पहुँच रहे हैं। और वहाँ पर हमारे प्रवीण भाई सौधर्मेंद्र जी ने बताया कि वहाँ पंच कल्याणक है और जो मुझे सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, हम भी वहाँ पहुँच रहे हैं, तो डबल लाभ हो गया। वो बात अलग है कि पहुँचना था मुझे 20 तारीख को, लेकिन जो है पहुँच रहे हैं 22 तारीख को। लेकिन आज मोक्ष कल्याणक के दिन यहाँ पहुँचे हैं। मोक्ष द्रव्य संग्रह ग्रंथ में आचार्य नेमिचंद मुनिराज से वहाँ पूछा गया मोक्ष के बारे में, तो वहाँ पर उन्हें एक गाथा के माध्यम से सब्बस्य कम्बणों जो खाए हे दो अपणु परिणामो न्यो स्वभाव दम मुखो कम मुखो। वहाँ पर उन्हें जो है बताया सब्बस्य कम्बण, जहाँ पर जो है जीव समस्त जो है कर्मों को जो है नष्ट कर देता है, जहाँ पर द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इन सभी से जो है मुक्त होता है, तभी उनको यह द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष की प्राप्ति होती है। और वह मोक्ष की जो है प्राप्ति के लिए जो है वह पूरी जो है प्रक्रिया प्रारंभ से लास्ट तक पूरी वह पंच कल्याणक के माध्यम से बताई जाती है कि कैसे जो है हम गर्भ आदि के जो हैं संस्कारित होते हैं, कैसी उनकी क्रियाएं होती हैं, कैसे जन्म आदि होता है, और जन्म के समय भी क्या विशेषताएं होती हैं। ये सारा पंच कल्याणक के माध्यम से जन्म तप ज्ञान मोक्ष आदि के माध्यम से वह 5 दिनों में, और यहाँ पर तो 3 दिन में ही पूरे पंच कल्याणक की जो है कि पूरी प्रक्रिया आपको बता दी, कैसे हम जो है अपना कल्याण कर सकते हैं, कैसे भगवान जो है तीर्थंकर प्रभु का कल्याण हुआ था, और उसका पूरा मार्ग बताया है। हमें भी अपने जीवन में यदि कल्याण करना है तो हमें भी गुरुओं के माध्यम से अपने जीवों को अपनी जो आत्मा को संस्कारित करना होगा, तभी हम जो है रत्नात्रय को धारण करना होगा। क्योंकि बिना रत्नात्रय को धारण किए तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी मोक्ष को प्राप्त होने वाले नहीं हैं। तो इसलिए जो रत्नात्रय को धारण करना होगा, और रत्नात्रय बोले कैसे धारण हो सकता है, तो बोले जब तक हम रत्नात्रय के धारियों के साथ जो है हम नहीं बैठेंगे, उनकी जो है वाणी को नहीं सुनेंगे, उनकी संगति नहीं करेंगे, तब तक जो है हम रत्नात्रय की प्राप्ति होने वाली नहीं है। गौतम गणधर ने
कहते हैं कि जो है श्रावक और मुनियों के जो व्रत होते हैं, मूल गुण होते हैं, वह निर्दोष उनका पालन हो, उसके लिए उन्होंने प्रतिक्रमण की जो व्याख्या की कि श्रावक को और मुनियों के लिए प्रतिक्रमण करना आवश्यक है। और जिसमें आचार्यों ने बताया है कि जो 24 तीर्थंकर हुए, उन 24 तीर्थंकरों में आदिनाथ और भगवान महावीर स्वामी को छोड़ करके 22 तीर्थंकरों के लिए कह दिया कि जो उनके शिष्य उनको कह दिया कि जितनी हमसे जो है गलती हो उतना हम प्रतिक्रमण कर लीजिए, काम चल जाएगा। लेकिन आदिनाथ के समय के शिष्यों के लिए, क्योंकि वो सरल स्वभावी होते थे और सरलता में भी बहुत सारी जो है गलतियां हो जाती हैं, त्रुटि हो जाती हैं, तो उसके लिए बोल दिया कि जो है आप पूरा प्रतिक्रमण कीजिए। और भगवान महावीर स्वामी के समय के जो शिष्य जो हुए वक्र स्वभावी हुए, और वक्र स्वभावी हुए, कठोर परिणामी हुए, तो उसमें भी जो है कठोरता में भी, वक्रता में भी जो है अनेक प्रकार के दोष लग जाते हैं। और उन दोषों की जो प्रक्षालन के लिए बोल दिया आपको पूरा प्रतिक्रमण करना आवश्यक है। तो ऐसे उस प्रतिक्रमण जो है देवसी आदि जो प्रतिक्रमण जो है 7-8 प्रकार के प्रतिक्रमण कहे हैं, उनकी जो है लास्ट जो है समाधि भक्ति है। और समाधि भक्ति में जो है प्रारंभ की जो एक लाइन है, यहाँ पर उन्होंने कहा है शास्त्राभ्यासो जिनपति नुति संगति सर्व आरी। बहुत सुंदर पंक्ति। बोले यदि हमें रत्नात्रय के मार्ग पर बढ़ना है, रत्नात्रय को धारण करना, मोक्ष की प्राप्ति करना, तो उसके लिए हमारे लिए क्या करना है? बोले शास्त्राभ्यास हो, शास्त्रों का अभ्यास कीजिए। जैसे एक जो है सैनिक होता है, वह युद्ध में जाए उसके पूर्व हर समय अभ्यास करता रहता है, और अभ्यास करता है इसलिए उसको कभी भी 24 घंटे अलर्ट रहता है, कभी भी तैयार रहता है, युद्ध की बोला जाए तुरंत तैयार, और विजय प्राप्त करता है। उसी प्रकार जो है एक साधक जो है वह भी शास्त्राभ्यास हो, शास्त्रों का जो है हर समय अभ्यास करता है। और गुरुदेव हमेशा बताते थे कि जो शास्त्रों का हमें अभ्यास करना है तो हमें गुरु मुख से करना चाहिए, और जो गुरु मुख से करता है तो उसे निश्चित ही जो है विशेष जो है उपलब्धि प्राप्त होती है, विशेष लाभ होता है, विशेष अनुभव मिलते हैं। तो ऐसे शास्त्राभ्यास हमारे सामने आचार्य श्री विराजमान हैं, और हर समय जो है बिजी रहते हैं। लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, वो सोचते कि महाराज से 2 मिनट बात कर लें, लेकिन जब देखो जो महाराज आचार्य श्री की क्लास ही क्लास चलती रहती, सुबह शाम दोपहर आदि। बोले जो भी बात करना है इसी में बात हो जाती है। तो जो है वह शास्त्रों का अभ्यास, और क्योंकि जो है आचार्य कुंद स्वामी ने जो जब किसी ने प्रश्न किया कि जो मुनियों का और श्रावकों का धर्म क्या है, श्रावकों का धर्म और मुनियों का धर्म क्या है, तो वहाँ पर उन्होंने पूजा बोला दानम पूजम मुखम सावय और ध्यानम श्रवण धम्म। बोले जो है मुनियों श्रावकों के लिए जो है बोल दिया कि जो है आपके लिए जो है दानम पूजम ये मुख्य धर्म है, कीजिए, और आप श्रावक हैं। उसी प्रकार मुनियों के लिए बोल दिया कि जो है ध्यान और अध्ययन, ये दोनों उनके कर्तव्य। अध्ययन कीजिए और ध्यान कीजिए। जितना अधिक से अधिक अध्ययन करोगे उतना ही आप ध्यान कर पाओगे, अन्यथा नहीं। इसलिए शास्त्र अभ्यास हो, शास्त्रों का अभ्यास कीजिए। हमें गुरुओं का सानिध्य मिल जाता है तो हमें उनके माध्यम, उनके सामने बैठ कर के जिनवाणी का रसपान कर लेना चाहिए, क्योंकि हम सभी का इस पंचम काल में जन्म हुआ है, और पंचम काल में जो है साक्षात हमें तीर्थंकरों का दर्शन नहीं मिल पाता है, उनकी वाणी नहीं मिल पाती है। लेकिन
जो उनकी दिव्य ध्वनि है, जो जिनवाणी के रूप में है और गुरुओं के मुख से मिल जाती है, वो ही एक सबसे बड़ा हमारा स्रोत है। तो इसलिए शास्त्राभ्यास हो, जिनपति नुति हमारे लिए जब भी मौका मिलता है। मैं देख रहा था हमारे अशोक जी सेठी दिल्ली अशोक नगर से अशोक विहार से बैठे हैं, सोनीपत से, बहुत सी जगह जगह से लोग बैठे हुए हैं। लोग जो है अपने नगर में, अपने मंदिर में के पंच मतलब उसमें विधान में, पूजा में, पाठ में नहीं बैठ पाते हैं, और यहाँ इतनी दूर दूर से जो है भगवान जिनेंद्र की जो है नुति भक्ति करने के लिए बैठे हैं। उन्होंने निश्चित ही लोगों को एक बार जो है स्वधर्मेंद्र बनने का मौका नहीं मिल पाता। हमारे प्रवीण भैया अब मौका ही नहीं छोड़ते हैं। एक बार मौका क्या मिला असावरपुर में जो है आचार्य के सामने, अब वो मौका ही नहीं छोड़ते कि जब मालूम पड़ा वो बोले स्वधर्मेंद्र बनना है मुझे। और आचार्य उन्होंने मुझसे चलने के पहले कहा था कि आचार्य महाराज जी आप जा रहे हो, आचार्य से आप प्रार्थना करना कि जो है आपको जो है असावरपुर जो है पुनः चलना है और वहाँ पर चतुर्मास करना है, और वहाँ पर जो पंचकल्याण जो आचार्य की जो भावना थी, आचार्य गुरुदेव ने कहा था कि पूरा जब होगा उसका पंचकल्याण हम कराएंगे। तो अब जो है आपको जो है उस पंचकल्याण का जो है आपको कराना है, और उसके लिए जो है हमारे स्वधर्मेंद्र की भावना है कि हम पूरा ये संघ को जो है पूरे दिल्ली तक आदि तक जो है बिहार कराने की उनकी भावना, और वहीं पर क्षेत्र पर जो है चतुर्मास कराने की भावना है। तो ऐसी जो है पवित्र भावना निश्चित ही जो है जब वह गुरुओं के सामने बैठते हैं, उनकी वाणी सुनते हैं, एक बार जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर लेता है तो वह निश्चित ही उसे वो रस आ जाता है, वो आनंद आ जाता। भी स्वाध्याय चल रहा था आचार्य नियम सार का, और उसमें आपकी ही वाणी जो पढ़ रहे थे उसमें बता रहे थे कि जो एक सविकल भक्ति और एक निर्विकल भक्ति आदि। तो उसमें जो है श्रावक जो है जब तक वह निर्विकल अवस्था तक नहीं पहुंचते हैं तो उस समय वह जो है सविकल भक्ति करते हैं भगवान की। जब भी ऐसा कोई पाठ प्रथा पंच परमेष्टि की भक्ति है, और जब मुनि बन जाते हैं तो फिर वह निर्विकल्प अपने ध्यान में बैठ कर के भक्ति करते हैं। तो हम सभी यहाँ पर बैठ कर के सविकल्प जो है भक्ति कर रहे हैं और अपने पंचकल्याण जैसी जो है अनुष्ठान कर रहे हैं। और संगति सर्व आरे, संगति सर्वारी, आचार्य के सानिध्य में पंचकल्याण चल रहा है। इतने सब समस्त साधु संत जो है बैठे हुए हैं, चतुर्विध संघ के सानिध्य में जो है यहाँ पर जो है पंचकल्याणक हो रहा है। और निश्चित ही ये सब आर पुरुष श्रेष्ठ पुरुष हैं, और इनकी संगति में हम बैठ करके पंचकल्याण कर रहे हैं, इनकी वाणी को सुन रहे हैं। तो निश्चित ही जो है बहुत हम जन्मों जन्मों के लिए जो है अपने पुण्य को अर्जन कर रहे हैं, और यही पुण्य आगे चल करके हमें अनंत अवस्था को और मोक्ष अवस्था को प्रदान करने वाला है। बहुत कुछ नहीं बोलूँगा, मुझे आचार्य को सुनने आया था, आचार्य ने आज्ञा दे दी नहीं बोलना है, तो जो है बोला कुछ जो भी। वैसे तो कहते हैं जहाँ पर सूर्य विराजमान हो वहाँ पर जो है दीपक की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन कहते हैं बड़ों की जो है आज्ञा, गुरुओं की आज्ञा शिरोधार होती है, उनकी आज्ञा को ध्यान रखते हुए आज कुछ बोलने का प्रयास किया। कहने का तात्पर्य हम सभी अपने जीवन में ऐसी जो है सत्संगति को प्राप्त करें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। पूज्य गुरुदेव